मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो योगेंद्र देव विरचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ का दूसरा अध्याय हम लोगों का चल रहा है, जिसके हम लोगों ने अभी 51 दोहे पढ़े, है ना। बड़ा सुंदर चित्रण चल रहा है। अभी बहुत हम बारीकियों में जा रहे हैं। और बारीकी क्या समझ रहे हैं कि व्रत और अव्रत किसे कहते हैं, वृत्ति और निवृत्ति में क्या अंतर है, और एक देश व्रत में और सकल व्रतों में क्या अंतर है। ये भी अपन ने ऊपर ऊपर से ये सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अभी उनको बहुत गहराई से अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो बहुत अपूर्व हमको संयोग मिला है कि हम अब इस मुकाम तक आ गए हैं कि उनकी जो वास्तविक बारीकियां हैं, अपन ये मान लेते हैं कि वो सावेलक क्षुल्लक हो गए, वो प्रतिमाधारी हो गए, वो मुनि हो गए, बस इतने मात्र से हमारा काम चल जाता था। लेकिन अभी चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी बारीकी, उसका अर्थ क्या है। कोई अगर जो है एक देश व्रत की बात करता है तो क्या है, सकल व्रत की बात करता है तो क्या है, और ये निवृत्ति प्रवृत्ति का जो है चक्कर क्या है, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग आजकल हो रहा। तो वो उस प्रयोग को अपन भली भांति करते हुए और अलग अलग भूमिकाओं में भी निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रयोग थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, हमने ये 51 नंबर का दुआ पढ़ा था, जिसमें हमने ये जो लास्ट में पढ़ा था, जो सब तरह देह से निर्ममत्व होकर देह के सुख को नहीं अनुभवता, उसी के लिए यह व्याख्यान शोभा देता है, और देह बुद्धि वालों को नहीं शोभता, ऐसा अभिप्राय जानना। देखो, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि व्याख्यान कोई और दे रहा है और वो कह रहा है कि ये किन के ऊपर लागू होता है, किन के ऊपर लागू नहीं होता। तो दूसरा ये कि ऐसा व्याख्यान वही देने के हकदार हैं जो इस भूमिका में रत हैं। तो ये दोनों अर्थ ही अपनी अपनी जगह पर सार्थक हैं। तो इससे अपन अंदाज लगा लीजिए कि जो अपन कहते हैं ना कि जब वो अपन खुद ही कोई चीज का त्याग करें, तब तो हम इस बात के अधिकारी होते हैं कि हम उसके त्याग के लिए औरों को बोले, क्योंकि स्वयं ही हम उसको त्याग रूप हम नहीं हमने किया है, तो हमारा वो कोई अधिकार नहीं बनता कि हम दूसरों को ये उपदेश दें। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जो सब तरह से देह से निर्ममत्व होकर देह के सुख को नहीं अनुभवता, उसी के लिए यह व्याख्यान शोभा देता है। अर्थात उन्हीं पर लागू होता है, या वो ही ऐसा व्याख्यान कर सकते हैं। आगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति में भी महामुनि राग द्वेष नहीं करता, ऐसा कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति में महामुनि राग द्वेष नहीं करता। कैसे नहीं करता? महामुनि प्रवृत्ति और निवृत्ति में राग और द्वेष को नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव कर्म बंध का कारण जान लिया है। अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही कर्म बंध होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, भावार्थ में होता है, व्रत अव्रत में परम मुनि राग द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव बंध का कारण जान लिया है। व्रत और अव्रत दोनों ही दशाओं से जो राग द्वेष नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, आगे आपको और खुलासा करें। इन दोनों का स्वभाव, इन दोनों का मतलब राग द्वेष का स्वभाव या प्रवृत्ति निवृत्ति का स्वभाव, दोनों ही चीज को जिसने जान लिया है ये कर्म बंध के कारण है, वो किसी भी तरह का
ऐसे भाव में नहीं ठहरते जो कर्म बंध का कारण बने। कैसे होता है ये? व्रत अव्रत में परम मुनि राग द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव बंध का कारण जान लिया है, अथवा पाठांतर होने से ऐसा अर्थ होता है कि जिसने आत्मा का स्वभाव भिन्न जान लिया है, अपना स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित है। ऐसा स्वभाव कैसे आएगा? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से रहित। देखो, प्रवृत्ति का उन्होंने एक अच्छा सा अर्थ दिया है आगे चल करके। जहां व्रत अव्रत का विकल्प नहीं है। किसका? व्रत का और अव्रत का। ये व्रत अव्रत पुण्य पाप रूप बंध के कारण है? कि अगर मैंने उन व्रतों को धारण किया तो क्या होगा? शुभ प्रवृत्ति होगी और पुण्य बंध होगा। और मैंने अगर अव्रत रखा, यानी उन वस्तुओं के ऊपर अंकुश नहीं लगाया, उन वस्तुओं पे, उन विचारों पर, तो पाप का बंध होगा। अशुभ में रहा तो पाप का बंध होगा। तो है दोनों बंध ही। तो बोल रहे हैं ऐसा जिसने जान लिया वह आत्मा में तल्लीन हुआ, व्रत अव्रत में राग द्वेष नहीं करता। अपन को तुरंत ये भाव आएगा जो भी उन्होंने शिष्य ने पूछा है कि आप व्रत करने से मना कर रहे हैं क्या? और अव्रत में रहना तो खैर हम भी जानते हैं कि नहीं रहना, लेकिन आप तो व्रत में रहने का ही मना कर रहे हैं। तो देखो उन्होंने क्या कहा। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे भगवान, यदि व्रत पर राग नहीं करें तो व्रत क्यों धारण करें? हाँ, जहाँ मुझे व्रत अच्छे लगते हैं, व्रत से मुझे लाभ होता है, मैं अशुभ से हटकर शुभ में जाता हूं, ऐसा भाव मुझे व्रतों के प्रति लालसा रुचि उत्पन्न कर देता है, अर्थात मैं उनसे राग क्यों ना करूं। ठीक है, प्रश्न ये उन्होंने पूछा। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने पूछा, हे भगवान, यदि व्रत पर राग नहीं करे तो व्रत क्यों धारण करे? ऐसे कथन में व्रत का तो निषेध होता है। तब योगींद्राचार्य कहते हैं कि व्रत का अर्थ यह है कि सब शुभ अशुभ भावों से निवृत्ति परिणाम होना। देखो, शुभ का भी प्रवृत्ति रखने का भाव नहीं, अशुभ से तो पहले से ही नहीं थी। तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के भावों से मैं रहने का भाव कि मुझे जो है खोटे भाव छोड़ना है और शुभ भाव धारण करना है, ये विकल्पात्मक चिंतन है ना। तो क्या इसका सलूशन क्या है? तो उन्होंने क्या लिखा, व्रत का अर्थ ये है कि सब शुभ अशुभ भावों से निवृत्ति परिणाम होना। ऐसा ही अन्य ग्रंथों में भी राग द्वेषौ इत्यादि से कहा है। अर्थ यह है कि राग और द्वेष दोनों प्रवृत्तियां हैं। जैसा उनकी जो टेंडेंसी जो है, अंग्रेजी में वर्ड है ना टेंडेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति, तो उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी गर्म क्रोध स्वभाव की तरफ ज्यादा है टेंडेंसी, और वो अपना शुभ चिंतन के प्रति उनकी टेंडेंसी जरा कम है। अपन ये बोलते ना, तो यहाँ प्रवृत्ति शब्द से वही बात कही है। क्या बोलते हैं? राग और द्वेष दोनों प्रवृत्तियां हैं तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। तो वो कौन सी दशा आ जाएगी? वही समता वाली, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो अव्रत अवस्था से द्वेष है और ना ही शुभ भावों द्वारा यानी राग आदि के प्रति, शुभ राग के प्रति भी कोई मेरा ममत्व नहीं, उस ओर भी मेरा प्रेम नहीं। तो ऐसा दोनों से रहितपना जब जीव को आएगा तो वो दशा कौन सी दशा होगी? वही जो ऊपर इनका इंडिकेट किया है, समता वाला है। और वो अपन ने ऊंची वाली समता पढ़ी है, और ये ऊंची वाली समता ही निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाने वाली है। तो क्या कहा उन्होंने? राग और दोष द्वेष दोनों प्रवृत्तियां हैं तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है।
ये दोनों अपने नहीं हैं। कि भाई साहब मेरे को अपने जो शुभ भाव जो है उनके ऊपर बड़ा अभिमान भी है, मुझे वो अच्छे लगते हैं। जब जब मुझे ऐसे भाव आते हैं मैं जोर से चिल्लाने लगता हूँ, वाह बोलो आज के आनंद की जय। तो इसमें क्या गलती है? मैं भी बोलता हूँ, दूसरों से बुलवाता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं उन क्षणों की प्रतीक्षा किया करता हूँ कि कब फिर से यही क्षण प्राप्त होंगे। अर्थात मुझे ऐसे क्षणों के प्रति बहुत राग है। देखो, अभी ऊपर की जो दोहों में अपन ने पढ़ा था वहां ये भी लिखा था कि जिन्हें अपने वीतराग भावों से राग है। ऐसा हो सकता है कि वीतराग भावों से राग है? मुझे वीतरागी परमात्मा से राग है। वीतरागी परमात्मा तो चलो ठीक ठीक है, फिर भी वो परद्रव्य हैं। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे अपनी आत्मा के वीतराग भाव से राग है, तो ये संभव है क्या? क्योंकि वीतरागता से राग का अर्थ क्या हुआ? वीतराग ही मैं हो गया, और स्वयं में होने वाला रुचि, स्वयं में होने वाली प्रवृत्ति, चूंकि वो स्वभाव के आश्रित है, इसलिए कहीं से भी राग में गिनी नहीं जाएगी। राग और द्वेष परिणाम किसके? जो मेरे नहीं, जो विभाव वाले हैं, वो राग द्वेष। मैं अपने स्वभाव से राग करता हूं, उसका अर्थ क्या है? अर्थात मैं स्वभाव में ही हूं, और स्वभाव में रहना तो कोई विभाव भाव नहीं है। इसलिए स्वभाव के प्रति रुचिवान होना, स्वभाव में प्रवृत्त होना, उसको भले ही मैं एक शब्दों में कहूं कि मुझे अपने स्वभाव से राग है, लेकिन वास्तव में वो राग क्या है? स्वभाव में लौटने की ही वृत्ति है। इसलिए अगर कोई ये कहे भी भाव से भी कि मुझे अपने साथ स्वभाव से बहुत राग है, तो समझ लेना कि ये खाली शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि मैं तो स्वभाव में ही लौट रहा हूं, वही मेरी प्रवृत्ति बनने वाली है, और यही तो मेरा वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए स्वभाव से लक्षित होने वाली समस्त वस्तुएं विभावों से अलग होने के कारण उन्हें राग द्वेष की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। थोड़ा सा घुमाने वाली बात है, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट करेंगे अपन। देखो, अर्थ यह है कि राग और द्वेष दोनों प्रवृत्तियां हैं तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थ के संबंध से हैं। जब मैं शुभ और अशुभ दोनों में नहीं रहूंगा तो कहां जाऊंगा? मेरे पास तो दो ही वृत्तियां हैं, शुभ और अशुभ। आपने मना कर दिया कि शुभ में राग मत रखो और जो अशुभ से द्वेष मत करो, तो कहां जाऊं मैं? तो बोले एक तीसरा भी भाव है जिसे शुद्ध भाव कहते हैं, परम शुद्ध भाव कहते हैं, निर्विकल्प समाधि भाव कहते हैं। वो भाव जब आ गए तो समस्त प्रकार के राग द्वेष, समस्त प्रकार के शुभ अशुभ भावों से पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है, और वही भाव पूर्ण समता का भाव है, समरसीपन का भाव है ना। इस छोटा सा एंगल है, इसको बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। तो देखो, ये दोनों अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थ के संबंध से हैं। शुभ और अशुभ दोनों भावों में अन्य द्रव्यों का बीच में रोल आता है कि नहीं आता? कि मुझे फलां चीज से राग है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ये किया ना, अपने को होने वाले भाव राग और द्वेष की श्रेणी में नहीं आते अपने स्वभाव भाव, भले ही आप शब्दों से कहते रहो। लेकिन अगर मैं विभाव रूप से पर वस्तुओं में राग या द्वेष करता हूं, तो निश्चित ही वो विभाव भाव हैं, वो मेरे भाव नहीं है, और किसी भी तरीके से वो शुद्ध भाव नहीं कहे जा सकते। ये दोनों अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थ के संबंध से हैं। इसलिए इन दोनों को छोड़े, अथवा हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम, ऐसा कहा गया है। ये 5 पाप है ना, तो उनके उनसे रहित पना होना ही व्रत है। 5 महाव्रत हो गए और 5 अनुव्रत भी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राणियों को पीड़ा देना हिंसा हो गई, झूठ वचन बोलना अर्थात वो अनृत हो गया,
पर धन हरना स्ते हो गया है, चोरी हो गई। और कुशील का सेवन अब्रह्म हो गया। और अपरिग्रह तो अपन जानते ही हैं, इनसे जो विरक्त होना वही व्रत है ना। व्रत किसे कहते हैं? 5 पापों से रहित पना होना, वही तो व्रत है। उनमें अविरत होना, उनमें रत नहीं होना, ये व्रत है। ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, ये व्यवहार न कर एको देश रूप व्रत हैं। ये बोले व्यवहार न से ये एक देश व्रत है। क्यों एक देश व्रत है? वो पूर्ण देश, सकल देश कौन से हैं? ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, ये व्यवहार न कर एको देश रूप व्रत हैं, यही दिखलाते हैं। जीव घात में निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति। अब मैं जीव घात नहीं करूंगा, तो अर्थात क्या करूंगा? मैं उनके प्रति दयावान रहूंगा। तो जीव घात में निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति, असत्य वचन में निवृत्ति और सत्य वचन में प्रवृत्ति, अदत्ता दान यानी चोरी से निवृत्ति और अचौर्य में प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूप से एको देश व्रत कहा जाता है। यानी निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक देश व्रत कहलाते हैं। एक देश व्रत मतलब पार्शियल व्रत कहलाते हैं। वो खाली उसकी इतनी ही खाली इसकी परिभाषा नहीं है कि वो जो है श्रावकों के होते हैं, तिलक छुल्लक आदि के होते हैं, इतनी मात्र नहीं। उसके स्वरूप में इस तरह का निवृत्ति प्रवृत्ति गहराई से पड़ी होती है, निर्विकल्प दशा नहीं होती, इसलिए उसको एक देश व्रत कहा। आगे क्या बताया? और राग द्वेष रूप संकल्प विकल्पों की कल्लोलों से रहित 3 गुप्ती से गुप्त समाधि में शुभाशुभ के त्याग से परिपूर्ण व्रत होता है। अर्थात अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति रूप एको देश व्रत और शुभ अशुभ दोनों का ही त्याग होना वह पूर्ण व्रत है। इसलिए प्रथम अवस्था में व्रत का निषेध नहीं है, एको देश व्रत है, और पूर्ण अवस्था में सर्वदेश व्रत है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक देश व्रत वाला जो है ना, उसमें इस तरह की वृत्तियां होती कि मुझे ये भैया अशुभ से बचना है और मुझे शुभ में स्थापित रहना है, ऐसा मन में इस तरह के भाव उठते रहते हैं। और एक दशा ऐसी आ जाए कि जिसमें किसी तरह के ना तो अशुभ भाव आए ना शुभ भाव आए, जो समता भाव वाला या जो शुद्ध भावों की समकक्ष है, शुद्धोपयोग के समकक्ष है, ऐसे भाव जब आना शुरू हो जाते हैं तो वो वास्तव में व्रत हैं, वो निश्चय वाले व्रत हैं। अपन कहते हैं ना कि 5 महाव्रत का पालन करने वाले भी द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं और भावलिंगी भी हो सकते हैं। तो क्या अंतर है दोनों के उसमें भाव में? एक तो उनका शुभोपयोग पूर्वक होते हैं जिसमें बाह्य में वो महाव्रत घटित होते हैं, लेकिन एक अंतरंग भाव ही जिनके ऐसे हो गए हों जिन्हें अब शुभ अशुभ भाव आते ही नहीं, वृत्तियां ही शांत हो गई, सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे वो व्रत करने हैं, क्योंकि वैसी ही प्रवृत्ति मनोदशा बन गई है। वही निश्चय से उन व्रतों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पालन करने का भाव ही नहीं रहा, अपने आप ही नेचुरल कोर्स में वो उस तरह की प्रवृत्ति बन गई है। संकल्प विकल्प करने धरने के चले गए हैं, तो प्रवृत्ति रूप जो मुझे धारण करना है, मुझे 5 व्रतों का पालन करना है, ऐसा वृत्ति भी नहीं रहती। उनके पालन करने के उपलक्ष्य में के उपरांत जैसे भाव पाए जाते हैं, वे ऐसे भाव अब उन मुनि जनों के रहने ही लगे हैं। और जब वो उस लेवल पर वो आ जाते हैं तो शुभ अशुभ का जो राग होता है वो समाप्त हो गया, राग। तो उस उच्च दशा की ये बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं?
ये अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए प्रथम अवस्था में व्रत का निषेध नहीं है, एकोदेश व्रत है। प्रारंभिक भूमिका में जो व्रत होते हैं वो सब एकोदेश आदि होते हैं, मतलब उसमें यही ऐसा ही किया जाता है कि उनको छोड़ा जाता है और फिर उनका पालन शुभ अशुभ से हटा जाता है और शुभ की में प्रवृत्ति को लाया जाता है। और पूर्ण अवस्था में सर्वदेश व्रत है। यहाँ पर कोई यदि प्रश्न करे कि व्रत से क्या प्रयोजन है, व्रत का अर्थ बता दो। आत्म भावना से ही मोक्ष होता है, ये अपन सब जानते हैं। अब देखो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट इधर आने वाला है। अपन बहुत बार भरत जी की एग्जांपल देते हैं, तो भरत जी की एग्जांपल पकड़ ली लोगों ने। उन्होंने क्या बोला, भरत जी महाराज ने क्या व्रत धारण किया था? वे तो 2 घड़ी में ही केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले गए। इसका समाधान ऐसा है, अपन क्या बोल रहे हैं, इससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि व्रतों की आवश्यकता है क्या, बिना व्रत की चले गए वो तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि भरतेश्वर ने पहले जिन दीक्षा धारण की, शिर के केश लुंचन किए, हिंसा आदि पापों की निवृत्ति रूप 5 महाव्रत आदरे, फिर एक अंतर मुहूर्त में समस्त विकल्प रहित मन वचन काय रोकने रूप निज शुद्धात्म ध्यान उसमें ठहर कर निर्विकल्प हुए। वे शुद्धात्मा का ध्यान देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप निदान बंधनादि विकल्पों से रहित ऐसे ध्यान में तल्लीन होकर केवली हो गए। ये अपन सब जानते ना, जैसा कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान होगा, अपन ऐसा कहते ना। दीक्षा लेते लेते, क्योंकि दीक्षा उसमें एक जरूरी एलिमेंट है ना, तो वो जो उतारते उतारते मतलब उतारने से पहले ही उनके भाव तो वहां तक गले तक आ गए थे, गले तक आ गए थे, मतलब संपूर्णता को प्राप्त होने वाले थे। और उसमें जो छोटी सी एक भूमिका रहती है ये वस्त्र आदि के उतारने की, और उनके फलस्वरूप होने वाला जो छोटा सा जो कमी रह गई थी वो भाव भी पूर्ण हो जाते हैं। वो उनका एक अंतर्मुहूर्त में हो गया। तो उन्होंने बोला, और वो उसके बाद जो अंतर्मुहूर्त आया केवल ज्ञान के बाद में उनको सीधा सीधा मुक्ति भी हो गई। जब राज छोड़ा और मुनि हुए तभी केवली हुए। देखो आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजपाट करता हुआ या सांसारिक कार्यों को करता हुआ और बिना मुनि हुआ केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि वो रूल है अंदर का और बाहर का दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस समय जीव के उस कोटि के उस लेवल के भाव होंगे उस समय तन पर एक भी आडंबर नहीं रहेगा। ये इनका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उल्टा तो हो सकता है कि शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए लेकिन फिर भी वास्तविक मुनि हुए नहीं। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात, लेकिन जितने जितने केवल ज्ञानी हुए वो अवश्य ही संपूर्ण रूप से समस्त आवरणों से रहित होकर ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते। तो भरत की बात कह रहे हैं, जब राज छोड़ा और मुनि हुए तभी केवली हुए, तब भरतेश्वर ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए महाव्रत की प्रसिद्धि नहीं हुई। अपन किसको जानते हैं, वो महाराज वहां पर उन्होंने दीक्षा लेकर के 12 साल तक कठोर तपस्या की। क्या उन्होंने 6 दिन तक तपस्या की? 6 दिन कुछ तो टाइम लगे ना, जो लोगों को दिखाई दे कि वो कर रहे हैं तपस्या। क्यों कह रहे हैं कि भरत जी का तो मालूम ही नहीं पड़ा कि उन्होंने मुनि बन करके उन्होंने तपस्या की हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उनका इसलिए महाव्रत की प्रसिद्धि नहीं हुई क्योंकि सारा खेल अंतर मुहूर्त में ही हो गया। इस पर कोई मूर्ख ऐसा विचार लेवे कि जैसे उनको हुआ वैसा हमको भी हो जाएगा, ऐसा विचार ठीक नहीं है। यदि किसी एक अंधे को किसी तरह से निधि का लाभ हुआ तो क्या सभी को ऐसा हो सकता है? सबको नहीं होता।
भरत सरीखे भरत ही हुए, तो क्या सभी, इसलिए अन्य भव्य जीवों को तो यही योग्य है कि तप संयम का साधन करना ही श्रेष्ठ है। देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसा जो व्रत संयम संयम आदि की परिभाषा अपन सब जानते हैं, प्रसिद्ध है जो, ऐसा उनको भरत जी को नहीं हुआ। हालांकि अपन अब ये जान गए हैं कि ये जो व्रत नियम संयम आदि हैं या तपस्या आदि है, उनके द्वारा अंतिम लक्ष्य तो वही है ना, आत्मा के अंदर उस लेवल के भावों को लाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर किसी के भाव वैसे ही उतने लेवल कर आ गए तो ये बाह्य साधनों की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत एक्सेप्शन होते हैं, विरले ही होते हैं जिनके की इतने उत्कृष्ट भाव बिना लंबे तपस्चरण आदि के ही उत्पन्न हो जाते हैं। वो एक अंतर्मूर्त भी कम नहीं था। वो लोग साहब तो सस्ते में निपट गए, बहुत से तो लोग तब करते करते परेशान हो गए, लेकिन उनको कुछ हुआ ही नहीं, और वो अंतर्मूर्त निपट ली साहब। ये तो बड़ी प्रकृति का बड़ा वो है साहब, पक्षपात है। और अगर ऐसा हो सकता है तो हमको भी हो सकता है, तो हम भी काहे के लिए व्रतों के चक्कर में पड़े, काहे को वो मुनि दशा और केश लॉन्च करें, हमको भी हो जाएगा एक दिन। बोले नहीं, वो जो भाव है और उस भाव पूर्वक होने वाली मुनि दशा की प्राप्ति, अल्टीमेटली तो मुनि दशा की प्राप्ति ही होना है ना, भले एक क्षण में हो जाए। तो देखो ये लिखा है ऐसा जो अपवाद रूप से जो होते हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। यदि किसी एक अंधे को किसी तरह से निधि का लाभ हुआ तो क्या सभी को ऐसा हो सकता है? सबको नहीं होता। भरत तो भरत ही थे, भरत सरीखे भरत ही हुए, इसलिए अन्य भव्य जीवों को यही योग्य है कि तप संयम का साधन करना ही श्रेष्ठ है। देखो हम सबकी वृत्ति कैसी है कि पल पल में बदलती है। जिस समय भरत बाहुबली का युद्ध हुआ तो हमारे सब लोगों की जो सहानुभूति किनके साथ थी? बाहुबली स्वामी। देखो भरत ने उनको ऊपर चक्र चलाया, कैसा दुष्ट है भरत, अपने भाई के ऊपर चक्र चलाया, और जब वो मल्ल युद्ध में और उसमें सब में जीत गए तो अपन को बड़ी खुशी हुई कि हमारा हीरो जीत गया, और तपस्या करने चले गए। अपन को भरत जो है विलेन नजर आने लगे और वो हीरो। लेकिन जब हमने दूसरी बात देखी कि भरत जो है गृहस्थ में भी वनवासी रहे, वैरागी रहे, है ना, घर में ही मुनिव्रत रहे, और कैसे उनको एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, कैसे उन्होंने जो है धर्म चक्र की स्थापना की, कैसे उन्होंने तीन तीन उपलब्धि के बावजूद भी सबसे पहले आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान का जश्न मनाया। तो ये सब बातें जान करके हमारे हीरो कौन हो गए? अब भरत हो गए। जगह जगह हम भरत की एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जीवों की वृत्तियां ऐसे बदलती रहती हैं। अन्य भव्य जीवों को यही योग्य है कि तप संयम का साधन करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा ही पुब्बम इत्यादि गाथा से दूसरी जगह भी कहा है। अर्थ ऐसा है कि जिसने पहले तो योग का अभ्यास नहीं किया और मरण के समय जो कभी आराधक हो जावे, तो यह बात ऐसी जानना कि जैसे किसी अंधे पुरुष को निधि का लाभ हुआ हो, ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो सकती, कभी कहीं पर होवे तो होवे। जैसे आपकी हमारी कोई नॉलेज में ऐसा कोई विषय, कोई व्यक्ति आए जो कि पूरे जीवन भर पापों से ग्रसित रहा, लेकिन अंतिम समय में उसके भाव ऐसे पलटे कि उसने समाधि मरण पूर्वक अपनी देह का विसर्जन किया और उत्कृष्ट भाव से गया। पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया, लेकिन जब भाव आए तो ऐसे उत्कृष्ट आए। तो अपन को एक वो मिल गया ना मौका। साहब ऐसा है कि आप हमको उपदेश देते रहते हो, हमने आराम से जीने भी नहीं देते, मुश्किल से हमने जवानी काटी, आपकी परवाह की नहीं। अब बुढ़ापा काट रहे हैं तब भी आपको लगी बार बार उपदेश दे रहे हो कि बुढ़ापा मत गमाओ। अरे देखो ना वो चले गए ना बुढ़ापे में अच्छे भाव करके, तो हमको स्वच्छंद जीने दो, आखिरी क्षण में तो हम भी वही कर लेंगे जो उन्होंने किया। क्योंकि ये जीव जो है वो संसार, जिसे अभी संसार के लोभ का पर से पूरा
कटाव नहीं हुआ है, अभी तक प्रवृत्ति में वो बना हुआ है, वो संसार के भोगों को पूरा भोगना चाहता है, क्योंकि उसको इसी में ही वास्तव में सुख दिखाई देता है। बाकी तो सब ऐसे बहानेबाजी है। लेकिन इसलिए वो कहता है अपवाद रूप से, जब उन्होंने कर लिया तो आखिर हम तब देखेंगे साहब। बहुत से कहते हैं कि धर्म कर्म तो साहब बुढ़ापे का काम है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको वास्तव में उन भोगों के प्रति अरुचि भाव उत्पन्न हुआ नहीं, अभी भी उनको वही संसार के उन्हीं सुखों की अभिलाषा है। तो ये देखो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर किसी को ऐसा हो गया हो तो अपवाद रूप से हो जाता है, उस पर से ये सिद्धांत नहीं बनता कि धर्म जो है वो बुढ़ापे में या अंतिम समय में प्रकट होता है, ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। इस तरह मोक्ष का फल और मोक्ष के मार्ग के कहने वाले दूसरे महाअधिकार में परम उपशांत भाव के व्याख्यान की मुख्यता से अंतर स्थल में 14 दोहे पूर्ण हुए। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? मोक्ष की कर रहे हैं, मोक्ष के फल की कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की कर रहे हैं। एक दुआ में और पढ़ूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आगे निश्चय न कर, पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा 14 दोहों में कहते हैं। अपने पूजन लिखने वाले पूजन लिख लिख के परेशान हो गए हैं। पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, और भी बहुत सारी जगह पे लिखा है पुण्य और पाप दोनों देखकर हर्षो मत भाई, सब जगह पूजन में लिखा है। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको एक तोता रटन जैसी पढ़ लेते हैं कि साहब ये तो लय मिलाने के लिए पुण्य पाप लिख दिया गया है। बाकी कौन मूर्ख होगा जो पुण्य को छोड़ेगा और पाप को अपनाएगा? ये तो सही है, पाप को अपनाना नहीं है, लेकिन पुण्य को उपादेय मानने वाले भी मूर्ख ही हैं। पुण्य उपादेय नहीं है, लेकिन पाप के से बचने के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है, उस प्रवृत्ति को पाप भाव से तो बेहतर मानेंगे ना, इस अपेक्षा से पुण्य को कहा। लेकिन मोक्ष मार्गियों को दोनों ही भाव छोड़ने योग्य हैं, अपन ने कई बार पढ़ा। एक लोहे की सांकल बताई है और एक जो है स्वर्ण की सांकल बताई। तो देखो उन्होंने क्या बोला अभी, आगे निश्चय न कर, पुण्य और पाप दोनों ही समान हैं, ऐसे 14 दोहों में कहते हैं। जो कोई स्वभाव परिणाम को मोक्ष का कारण और विभाव परिणाम को बंध का कारण निश्चय से ऐसा भेद नहीं जानता, वही पुण्य पाप का कर्ता होता है। हम और आप सब क्या है, अभी हम पाप तो नहीं करना चाहते, पाप से बचते रहते हैं, लेकिन पुण्य जो है विल पूर्वक, हठ पूर्वक, उमंग पूर्वक करना चाहते हैं। हमारे तो जो उपदेश देने वाले भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे भैया ज्यादा से ज्यादा पुण्य बांधो, बांधो, यानी बंधन बांधने की आपको राय दी जा रही है। और बहुत सारे कहते हैं अर्जन कर लो, बांधने से अगर आपको बुरा लगता है तो अर्जन करो, लेकिन पुण्य तो अर्जन करना चाहिए। जहां पुण्य बांधने के भाव आए वहां समता चली गई। वहां उन्होंने क्या लिखा, जो कोई स्वभाव परिणाम को मोक्ष का कारण और विभाव परिणाम को बंध का कारण नहीं जानता, वही पुण्य पाप का कर्ता होता है। ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी के भी पाप और पुण्य का बंध तो होता है, लेकिन वो जानबूझ करके ये गलती नहीं करता। कर्म के उदय के वश उससे भी पाप आदि का उदय आता है, पाप हो जाते हैं, और उसके जो है उच्च कोटि के भावों के कारण से पुण्य और मंद कषाय से पुण्य का बंध भी होता है। ये तो सब लोगों को समान रूप से होता है, लेकिन अंतर में ऐसा मानना कि ये फायदेमंद सौदा है, ये अज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानी जानबूझ करके इन वृत्तियों में विश्वास नहीं रखते, है ना। उन्होंने लिखा, युगल जी ने अपनी पूजन में लिखा है कि शुभ अशुभ वृत्तियां कांटों जैसी खड़ी हो जाती हैं। अर्थात मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये वृत्तियां अपने आप, जैसे कोई फसल होता है ना, उसमें बहुत सारे बीच बीच में जो दूसरी झाड़ियां भी उग जाती हैं, ऐसे ही जो जीव शुद्ध भाव में संलग्न है, जिन्होंने उन परम वीतरागी संतों की उपासना आदि की है,
उन उपासना में अनजाने में ही बहुत सारे पुण्य भी बंध जाते हैं, वो चाहते नहीं। ये हमें जानना है। पुण्य अपने आप बंधे तो बंध जाए, लेकिन उनको चाह करके उनके प्रति सॉफ्ट करना रख करके अगर मैं मानता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो एक तरह के बंध से छूट करके, अशुभ से छूट करके शुभ बंध में फंसना चाहता हूं। ये बहुत ध्यान रखना। पुण्य बंधे, सहज में बंधे, ठीक बात है। और सहज में कैसे बंधेगा? जैसे ही मेरी कषाय मंद होंगी, मंद कषाय के सानिध्य में ही पुण्य का बंध होता है, और सातिशय पुण्य का बंध होता है, छोटा मोटा पुण्य भी नहीं। इसलिए घबराना मत कि साहब अभी तो पुण्य का मना कर रहे हैं, अगर पुण्य नहीं मिला तो फिर धन वैभव आदि कैसे मिलेंगे? थोक में मिलेंगे। ये बात अलग है कि आपको मिलने के बाद भी उनसे कोई मतलब नहीं, उनके प्रति कोई रुचि नहीं उत्पन्न होगी। ऐसे ही जीवों को उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखो, जो कोई, ये उन्होंने बता दिया, वही पुण्य पाप का कर्ता होता है, अन्य नहीं, ऐसा मन में धारण कर यह गाथा सूत्र कहते हैं। ये कौन सा था? 52 हो गया। हाँ, 53 नंबर का जो है, क्या बताया उन्होंने देखो, बंदे मोक्ष हे उणिव जो न विजान कोई, सो पर मोहि करही जी पुण्य विपाऊ विदोई। पुण्य और पाऊ, पाऊ है ना पाप। उन्होंने 53 में इतना ही दिया है शायद। ये ऐसा मन में धारण कर यह गाथा सूत्र कहते हैं। जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण है, जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य और पाप दोनों को ही मोह से करता है ना। अपन ने जो व्याख्या की, तो बोल रहे हैं जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण, बंध का कारण कौन सा है? जितने भी विभाव भाव हैं वो सब बंध के कारण है, जितने ही स्वभाव भाव है वो मोक्ष के कारण। बहुत सिंपल। ऐसा भेद जो नहीं जानता है वही पुण्य पाप में फंसता है, वही पुण्य पाप दोनों को ही मोह से करता है। तो मोह कहाँ छूटा? भावार्थ है, निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत जो मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? अपने स्वभाव से विपरीत धारणाएं। तो उन्होंने किस ढंग से लिखा उसको? निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत जो मिथ्या दर्शन, निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान से विपरीत मिथ्या ज्ञान, और निज शुद्धात्म द्रव्य में निश्चल स्थिरता से उल्टा जो मिथ्या चारित्र, इन तीन को बंध का कारण और तीनों से रहित भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण, ऐसा जो नहीं जानता वही मोह के वश से पुण्य पाप का कर्ता होता है। पुण्य को उपादेय जानकर करता है, पाप को हे समझता है। देखो, पुण्य और पाप ज्ञानियों को भी हो रहे हैं, लेकिन उनको इसका कर्ता कहा नहीं है। ये क्या रहस्य? क्या आपने साहब वो जो अज्ञानी है या जो मिथ्या दृष्टि है, सारे उनके ऊपर टाइटल उन्हीं के ऊपर लगा दिया आपने कि साहब ये हैं पुण्य और पाप के कर्ता। ज्ञानी नहीं है क्या? उनको पुण्य पाप नहीं होते क्या? बोले होते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके उन प्रवृत्तियों में उलझते नहीं। अज्ञानी तो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं ही पाप करता हूँ, मैं ही पुण्य करता हूँ, ऐसा सोच करके उनका कर्ता बन जाता है। जबकि ज्ञानी तो अनचाहे अनजाने में ही वो पुण्य आदि के भाव बंध जाते हैं, वो बांधता नहीं, ऐसी लालसा नहीं करता। और पाप के भी जब भाव आते हैं तो उनमें जुड़ता नहीं, पाप भी कोई इच्छा पूर्वक नहीं करता।
पाप से निवृत्ति के लिए अगर वो शुभ आचरणों का सहारा लेता भी है तो उन शुभ भावों से बंधने वाले पुण्य का वो कर्ता बनता नहीं। वो तो अपने भावों में लगा हुआ है, उसके फलस्वरूप उसको पुण्य भी बंद होते। तो ये फर्क है कि वो कर्ता मानता है, जानना करना अच्छा मानता है अज्ञानी, जबकि ज्ञानी ना तो उन्हें करने में अच्छा महसूस करता है और ना ही करने के भाव उसको आते हैं। तो इस तरह से ये 53 नंबर की गाथा हमने पढ़ी। अभी अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें एक लाइन आगे की और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमता जो आत्मा, वही मुक्ति का कारण है। जो ऐसा भेद नहीं जानता वही पुण्य पाप दोनों का करता है। ये अगली गाथा में अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर, आरपी जैन साहब। बहुत सुंदर गाथाएं सर। हाँ हाँ, और इनमें थोड़ा खुलासा अच्छा ही कर दिया है इन्होंने कि भाई क्यों पुण्य को जो है किसी को भी उपादेय नहीं मान सकते जी को, और न उसको पाप को। और एक और मेरे को अच्छा लगा कि भरत जी का जो उदाहरण देते हैं, हाँ लोग गाने वागाए चाहे जब बोल देते हैं भरत जी को, जैसे एक अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ हो गया। हाँ लेकिन उनकी जो अवस्था थी, उन्होंने जो व्रत वगैरह धारण किए थे पहले, हाँ उनका कहीं भी, एक्चुअली इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि उसका कहीं भी उनको जो है क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने जो धारण किए हुए थे उसका क्रेडिट खाली कपड़े उतारते उतारते सब कुछ हो गया। हाँ तो उसका उस चीज का क्रेडिट इन्होंने दिया है, कम से कम बहुत अच्छी तरह से दिया है। जी बहुत अच्छी गाथा है, मेरे को तो अच्छी लगी बहुत। हाँ शरण जी, कैसी लगी गाथा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। और हाँ मैं तो ये सोच रहा था, जैसे जब पुण्य चलता है, जैसे हम मिथ्यादर्शी के लिए, तो हमको ऐसा भास रहता है कि ये पुण्य हमारा कभी खत्म होने वाला नहीं है, और उस चक्कर में हम पाप करते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम पुण्य मतलब जैसे हमारे कुछ अनुकूलताएं बनी हुई हैं, तो हमको ऐसा भास होता है कि ये तो कभी खत्म नहीं, बोला हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो ऐसे ही चलेगा। और हम सब धर्म कर्म छोड़ के और सारा छोड़ के और उसको पुण्य को बढ़ाने के चक्कर में और पाप कर्मों में लग जाते हैं। और यहाँ तो ये दोनों ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। बराबर। देखो, हमारे शुभ भावों के फलस्वरूप होने वाले जो पुण्य भाव हैं, पुण्य तो सबको ज्ञानियों को मिलता ही है, लेकिन उस पुण्य को भोगने के भाव, पुण्य के फल को भोगने के भाव निश्चित ही पाप के कारण है। चक्रवर्ती बहुत अच्छे से जानता है, ये पाप और पुण्य का खेल जानता है, ये संयोगों का खेल जानता है। इसलिए उसमें जितने भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती हुए ज्यादातर होते हैं, उनको ऐसा भाव नहीं होता कि अरे उन्हें गर्व हो जाए, घमंड हो जाए कि देखो मैं तो पूरे जो पृथ्वी का राजा हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ। ऐसा भाव उनको आता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि संयोग है। और जब पुण्य के समय में यदि कोई उनको ऐसी बात कर दे, यदि ये गाथा के कुछ उन्हें सुना दे, तो उसको वो मूर्ख बोलते हैं। अरे इनको क्या मालूम, मूर्ख हैं, तो इनकी बेकार हैं सब। क्योंकि पुण्य, हमारा तो पुण्य चल रहा है, तो उनको कभी ये भास ही नहीं होता है कि, तो इसलिए मतलब बहुत यहाँ पर तो बहुत खुल के बात करी गई है कि आपको पाप और पुण्य दोनों ही आपके लिए वो हैं, और जब पुण्य है तो उसमें उसको अनुकूलता मान के उसको भोगना नहीं चाहिए। देखो, वैसे तो क्या है, भोगने का अर्थ 2 प्रकार से होता है। अब जैसे चक्रवर्ती को जो इतने सारे भोग आदि की प्राप्ति होती है, इतना वैभव उसको मिलता है और वो भोगता भी है, तो उसमें अपन बोलेंगे नहीं साहब उसको भोगना नहीं चाहिए मिले हुए पुण्य को, लेकिन उनको जो मिला है वो भोग रहे हैं, इसमें कुछ अंतर है क्या? अंतर यही है कि वो उसको भोग की मतलब उसको भोगने की उनकी गिद्धता बहुत ज्यादा है उसको, और एक है वो मतलब चल रहा है, सुख चल रहा है, लेकिन उनको उसकी गिद्धता नहीं है बिल्कुल भी, मोहम्मद तो नहीं है उसमें। सहज में ही जो है उस भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो उसमें। हाँ। इन्वॉल्व अभी जैसे कोई जो
रामलीला में किसी को राम बना देते हैं जो, और रामचंद्र जी की जय, और लोग सब जो है जगत में उनको पूजते भी रहते हैं, जहाँ रामलीला के वो पात्र जहाँ जहाँ जाते हैं, तो वो ये मान लेंगे क्या मैं राम हूँ, या देखो कितना आनंद आ रहा है, लोग कैसे मेरी पूजन कर रहे हैं, वो उसको सहज में लेते हैं कि एक रोल है ये भी, उसी भाव से लेना है। चक्रवर्ती बन गए, कुछ और बन गए, कामदेव आदि बन गए, तो उनका भाव क्या है, ये पुण्य का संग्रह होने के कारण ये उपाधियां मिली हैं, इनमें क्या इतराना। क्या पदमचंद जी, ऐसे भाव अपन ला सकते हैं? बिल्कुल, अब ऐसे भाव आने चाहिए लेकिन आते नहीं है। आपने एक दिन कहा था कि हमारा तो पुण्य, मतलब ऐसा तो वांछा नहीं करनी चाहिए, हाँ। लेकिन अभी मत्था दृष्टि है तो ऐसा पुण्य की वांछा है जो आपने उस दिन कहा था कि जेब में जब जरूरत डालूं उतने पैसे ही निकल जाए जितने की जरूरत हो, मतलब ज्यादा चाहिए ही नहीं। हाँ बिल्कुल। बोलना चाहता हूँ सर, ऐसा है, हमें घुट्टी में पिलाया गया है कि पुण्य काफी अच्छी चीज है, करने लायक चीज है। हमें गाय गवाई, जब कभी जहाँ कहीं जाइए आप पुण्य कमाइए। हाँ तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टिंक्शन हम लोगों को करना आ गया है, आना चाहिए कि दोनों ही करने लायक नहीं है, पुण्य हो या पाप हो। हाँ, जो सहज में जैसे हो जाता है वो अलग चीज। देखो, वैसे तो पुण्य पाप, को बांधने की आवश्यकता भी नहीं है, वो भी सहज में ही बंद होता है। नहीं वैसे तो पाप नहीं करोगे तो पुण्य ऑटोमेटिकली पुण्य ही हो जाएगा। सिंपल बात, सिंपल और बात। लेकिन बस ये है कि जो पुण्य हो रहा है तो उसको पुण्य को मतलब ऐसा कि मान के चलना कि हाँ भाई, और उसका जो आपको प्रतिकूलता मिली है, धन उपार्जन मिल रहे हैं, बच्चे अच्छा शरीर, अच्छा बच्चे अच्छे पढ़े लिखे सब मिल रहे हैं, तो उसमें इतनी गद्दता नहीं हो जानी चाहिए कि मतलब कि यही सब है मेरा, बाकी सब तो जो मतलब उसमें जो तो मिल ही रहा है उसको तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें उतनी मोहम्मत नहीं रखना चाहिए। मोहम्मत रखने से तो फिर निकल ही नहीं पाएगा उसमें। एक्चुअली अनुकूलताओं में खो जाना जो है कोई अच्छी चीज नहीं है। अनुकूलताएं मिली है, उसको आप यूज करिए, लेकिन उसको समझिए भी कि अनुकूलता अनुकूलता ही है, समय के हिसाब से मिली हुई है। अभी नहीं देखो अपन, आगे जनता उसमें एक और ये भी भास हो जाता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि ये तो खत्म होगा नहीं हमारा, ये चलता रहेगा उस टाइम में। हमको कभी भान नहीं रहता है कि भाई कि ये कभी हमारा पुण्य कर्म का भी, वो पाप कर्म का भी हाँ, उदय में आ सकता है, वो कभी हमको exactly। वो लगता नहीं हमको कभी। जब एकदम लगता है तो हम तो झटका लगते हैं, तब हम सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया। बिल्कुल चाहिए। देखो अभी अपन जैसे पूजन पाठ आदि करते हैं, तो अभी ज्यादातर जो साधक हैं, जो अभी समझ समझ के पूजन करने लगे हैं, उनके भाव ऐसे नहीं बनते कि ये पूजा करूंगा तो मुझे ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी और मेरे को ये फायदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो वास्तव में पूजन करते हैं उनके भाव ऐसे नहीं होते। वो निस्वार्थ भाव से एक पूजन करते हैं, एक रूटीन में करते हैं कि उस काल में जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन होने से मुझे अच्छा लगता है, मेरे भाव शुद्ध होते हैं, और उतने काल तक मैं जो हूँ अशुभ से बचा रहता हूँ, इसने मात्र से करते हैं। ये इसके साथ साथ एक और पॉइंट है सर, आपके भाव भी तो फिर वैसे बनते हैं थोड़े से। जो हैं? पूजन में जो कहा गया है उसको समझ के उसकी तरह से भाव भी बनते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह देखो मैं बोलता हूँ, जैसे अपन जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक एक बहुत ऊंची क्रिया है। अभिषेक और शांति धारा जो बनी है, वो ओरिजिनल रूप उनका दूसरा था, है ना। उस परम देव को तीन लोक के नाथ के सिर पर से वो धारा करना, वो मुझे, बहुत सारे लोग उसको जन्माभिषेक से जोड़ देते हैं पहले तो, पांडुप शिला पे अभिषेक हो रहा है उनका और ये उसका। और जो लोग वास्तव में उनको वहां से नहीं जोड़ते हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि मुनि बनने के बाद तो वैसे भी अभिषेक होता नहीं। तो ये जो जो प्रतिमा का अभिषेक जो चालू किया है, उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे भाव है, जैसे राजा का अभिषेक होता ना, तो उसको राजा को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए वो प्रचलन था। तो यहाँ भी जीवों को, उन तीन लोक के नाथ को उतना उच्च कोटि का सम्मान देने के भाव आना, और इस बहाने से प्रतिमा उनको डायरेक्ट तो छू नहीं सकते समशरण में जाके, तो उस प्रतिमा के माध्यम से उनके शरीर से स्पर्शित जल का गंधोदक के रूप में सेवन करना, इसमें जो उन जीवों की जो भाव जुड़े रहते हैं, उसको लेकर के ये अभिषेक की परिपाटी चली।
लेकिन उसमें अगर मैं अपनी कामनाएं जोड़ दूं कि भाई साहब अभिषेक कर लेना परसों, आपको ये घटना हुई थी ना तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, या शांति धारा कर लेना है, और भगवान को बताना जरूर। क्या क्या बताना भगवान को कि एक तो मैं कौन हूँ जो शांति धारा कर रहा हूँ, मेरे साथ और कौन कौन परिवार के लोग हैं उन सबके नाम बताना, और एक तरफ अपन उनको क्या बोल रहे हैं, अंतर्यामी बोल रहे हैं, सर्वज्ञ बोल रहे हैं, लेकिन उनको नाम बताने में जरा भूल मत जाना। तो वो सारे ध्यान रखना। और आजकल तो बहुत खुल करके होता है, परीक्षा में पास होने के हेतु हैं, अपने शरीर कोरोना से निवृत्ति करने हेतु, शरीर में रोग दूर करने के हेतु, फला फला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आईएएस में सिलेक्शन, एक एक कैटेगरी वाइज। इसमें दो बात है सर। इसमें ये बात है कि ये इसको इसलिए भी ऐसा रखा गया है कि जैसे बहुत से लोगों को, जैसे अपने समाज में बहुत से लोगों को ये रहता है कि दूसरों के यहाँ तो लोग भगवान उनको देते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, यहाँ हम कुछ मांग ही नहीं सकते, तो ऐसा जोड़ा गया है उसको। बाकी शास्त्रों के हिसाब से जाओगे तो ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये चीज तो अपन ने जोड़ी है साहब। ये निदान नहीं है क्या, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग, ये निदान ही है। निदान ही आकांक्षा पूर्वक उनका अभिषेक शांति धारा करना, और वीतरागी से राग वस्तुओं का की याचना करना, ये उनका कितना बड़ा अपमान है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके जो भगवान बने हैं, उनसे कामनाएं करना कि भगवान थोड़े से रागी बन जाओ और मुझे ये चीजें जरूर दे देना। बिना रागी बने तो नहीं दे सकते ना, वो बीच रागी को रागी बना रहे हो, और सर्वज्ञ को सर्वज्ञ ऊपर ऊपर से कह रहे हो, अंदर से तो उनको सब बता रहे हो भाई साहब ये 500 रुपए में सबका नाम समझ लेना भगवान जी। बोले ना नाम भी बताओ, तो नाम भी बता देते हैं एक एक करके। और सुबह ही सुबह भगवान सिद्ध सलाह पे बैठ के इतनी सारी एप्लीकेशन सुबह ही सुबह आ जाए हैं, भगवान सिद्ध सलाह पे बैठे हैं और सुबह ही इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाए तो वहां तो परेशान हो जाएंगे। देखो तो इसके पीछे जो है ना, एक्चुअली कारण ये हो सकता है कि जीव जब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कोई किसी तरह की मुसीबतों से, तो उनको सूझता नहीं है कि किसके पास जाऊं, तो वो अपने उन भावों को लेकर के वो जो भी है अपना जो परमिष्टि है उनके पास जा करके, अपने इष्ट देव के पास जा करके अपने दुखों का बयान करते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ तो जैसे अभिषेक करते हैं और वो करते हैं, आप दूसरी जगह जाओ तो वो तो जैसे रोड से ही ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके दूर से ही भगवान को मंदिर को देखते ही ऐसा करके और ऐसा करके भगवान से मतलब प्रार्थना कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उन्हीं का इंतजार कर रहा है। हाँ। तो मतलब जाने की भी जरूरत नहीं है मंदिर में। हाँ। तो मतलब एक तरीके से ये जो व्यवहार में ऐसा भयभीत बना आ गया है कि मतलब हमको अपने मतलब स्वभाव से जाने के बजाय हमको विभाव से जाना पड़ रहा है एक तरीके से। तो देखो अपन जो ये बात जो कर रहे हैं, इससे क्या है कि अपनी जो चर्चा अपनी हो रही है इस बारे में, उससे धीरे धीरे करके हमको जो पुण्य के प्रति हमारा जो विशेष राग है और पाप के प्रति जो विशेष द्वेष है, अब बोलोगे नहीं साहब पाप के प्रति तो द्वेष होना ही चाहिए, द्वेष की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी पाप कर्म के उदय के कारण उन प्रसंगों में मैं वैसे जुड़ जाता हूं जिससे मेरे भाव खोटे हो जाते हैं, और मैं उन खोटे भावों को अच्छा तो मानता नहीं हूं। अगर अच्छा मानूं तो वास्तव में मैं पाप को अच्छा मानता हूं, लेकिन नहीं मानने के बावजूद भी कई बार पाप जो है उन कर्मों के उदय में हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को भली भांति समझ करके और उस रूप अपना आचरण करना कि मुझे अभी लंबी भूमिका निभानी है, छोटी मोटी नहीं। तो ये अपन रोज जब चर्चा करेंगे इसकी तो अपन को ये रहस्य समझ में आएगा। जब मैं भाव ही कर रहा हूं तो 1 करोड़ रुपए का भाव करूं ना, 5-10 रुपए का भाव क्या करना। मन के लड्डू उसमें भी खांड कम। क्योंकि वो भी अपन को रुपए के टर्म्स में बताना पड़ता, कितने करोड़ का भाव करूं। तो एनीवे जो हमारा जो चिंतन चल रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और जितना जितना हम इस बात को समझेंगे जीवन में अपने आप सहज में ही
वो सब भाव आने लगे। और दृढ़ता से अपने इस मार्ग पर चलना, जैसा योगेंद्र देव ने कहा है कि ज्ञानी कैसा विचार करता है और मिथ्या दृष्टि कैसा विचार करता है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वरूप छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।